अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस को। अच्छा, मॉस किसे कहा जाता है? मॉस इज़ अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट, यानी कि मॉस ब्रायोफाइट की वो क्लास है जिसमें तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं प्लांट की। ठीक है ना, मैंने कल बताया था ब्रायोफाइट की 3 मेजर क्लासेस होती हैं, हिपैटेसी, एंथोसीरोटी और क्लास मस्की। उस मस्की के अंदर ये मॉस आता है। आपने उर्दू में सुना भी होगा, इसे कहा जाता है काई, सुना भी होगा ना, और देखा होगा आपने बाजू का जहाँ पानी ज़्यादा होता है ना, उन एरियाज़ में वेलवेट की तरह, एक कालीन की तरह, एक मैट की तरह से जो ना इनका स्ट्रक्चर बिछा होता पूरा। इनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिए थे कल मैंने आपको। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। अच्छा, लाइफ साइकिल की एक ये बात है कि आप उसको किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट सेम होता है, आपको मैं पिछले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस गेमेटोफाइट से, इस पॉइंट से कि गेमेटोफाइट क्या होता है। आप जानते हैं गेमेटोफाइट एक ऐसी बॉडी जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है। ऐसी होती है जिसमें 2n डबल नंबर यानी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सॉरी, डबल नहीं, मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दैट्स वाई 2n। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, होता क्या है, क्लास मस्की में आने वाले इस मॉस में, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में, मैं 2 कैटेगरीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट को उठाता हूँ। एक का नाम होगा पॉलीट्राइकस प्लांट और दूसरे का नाम मैं लेता हूँ आपके पास यहाँ पर, अल्लाह भला करे आपका, मॉस का, मॉस और पॉलीट्राइकस प्लांट के बारे में। इस मॉस में आता है फुनेरिया। क्या आता है? फुनेरिया। फुनेरिया की आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स के अंदर डायग्राम भी बनाई होगी ना। तो फुनेरिया की और पॉलीट्राइकस की बात करेंगे। इन दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। दोनों सेम क्लास में आते हैं, क्लास मस्की में, मॉस में, लेकिन एक डिफरेंस होता है, बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास फुनेरिया या फिर पॉलीट्राइकस का गेमेटोफाइटिक बॉडी है। और आप जानते हैं गेमेटोफाइटिक बॉडी वो होती है जो आगे जाके क्या बनाती है, गैमीट्स को बनाती है, जो आगे जाके गैमीट्स को बनाती है। इनमें होती है, मैंने कल बताया था, इनमें हो रही होती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन कौन सी वाली? हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब है इनका गेमेटोफाइट और इनका स्पोरोफाइट दोनों कैसे होंगे? मुख्तलिफ स्टेज टाइप के होंगे। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। दोनों की नेचर अलग अलग शक्ल होगी। सही है। तो यहां से स्टार्ट किया गेमेटोफाइट से, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से, ये बॉडी कहलाती है इनकी गेमेटोफाइटिक बॉडी। क्या कहलाती है? यहां से लेके यहां तक बॉडी कहलाती है गेमेटोफाइटिक बॉडी। इसी गेमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइटिक बॉडी लगी होती है। क्या लगी होती है? स्पोरोफाइटिक बॉडी लगी होती है। स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है ना, ये 3 हिस्सों पे कंसिस्ट कर रही होती है। यानी स्पोरोफाइटिक बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है फूट, दूसरा हिस्सा कहलाता है सीटी, और ये तीसरा हिस्सा कहलाता है कैप्सूल। इस कैप्सूल के ऊपर क्या लगे होते हैं? मेल एंड फीमेल बॉडीज लगी होती हैं। ऐसी बॉडी जो मेल गैमीट यानी मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करवाती है, उसे आप नाम देते हो किसका? एंथ्रीडियम का। और ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप, जिस बॉडी के ऊपर फीमेल के गैमीट या ओवम बन रहे होते हैं, उनको आप नाम देते हो आर्चिगोनियम का या ऊगोनियम का। आर्चिगोनियम का या तो ऊगोनियम का। तो मैंने यहाँ 2 तरह के बनाए हैं आपके पास बॉडीज, यानी मस्की की 2 बॉडीज बना दी मैंने यहाँ पर, एक ये वाली और, ताकि आपको ये लग जाए पता कि एक तरफ से बॉडी किसकी आएगी? फीमेल वाली आएगी, और एक तरफ से कौन सी आएगी? मेल। यानी एक मस्की के ऊपर एक ऐसी बॉडी होगी जो फीमेल स्पोर देगी, गैमेट देगी, और एक ऐसी बॉडी होगी जो कि मेल गैमेट देगी। मेल गैमेट का नाम क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल का नाम क्या होता है? ओवम। ये बात तो पता है आपको। और दोनों की नेचर कैसी होती है? हैप्लॉइड। कैसी होती है? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड तो गेमेटोफाइट है ना पूरा, प्रोड्यूस करने वाली बॉडी जो स्पोरोफाइट पे लगी हुई है। ये मैं यहाँ पे बात की थी गेमेटोफाइट की, मैं स्पोरोफाइट की बात नहीं कर रहा। स्पोरोफाइट के ऊपर 2 बॉडीज होंगी, मेल वाली और फीमेल वाली। मेल का नाम क्या होगा? एंथ्रीडियम। फीमेल का नाम क्या होगा? आर्चिगोनियम या ऊगोनियम। दोनों क्या प्रोड्यूस करवाएंगी? हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करवाएंगी। ये बात हो गई पॉलीट्राइकस की। अगर मैं बात करता हूँ फुनेरिया की, इसकी
तो एक ही बॉडी के ऊपर मेल ऑफ और फीमेल बॉडीज होंगी जो क्या दे रही होंगी, गैमेट्स को दे रही होंगी, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स एक ही बॉडी के ऊपर। इस तरह से पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर निकला होगा, इस तरह का एक ही बॉडी के ऊपर दो स्ट्रक्चर निकले होंगे यूं। लेकिन अगर आप बात करते हो किसी पॉलीट्राइकस की तो आपके पास दो सिंगल स्ट्रक्चर्स होंगे इस तरह से। समझ आ रही है बात? तभी यहाँ दो बनाई है मैंने। तो समझ आ गया क्या मेजर डिफरेंस था इस फोनेरिया के अंदर और इस पॉलीट्राइकस के अंदर? क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब होता क्या है, मेल बॉडी ने क्या दिया, स्पर्म दिया, फीमेल ने क्या दिया, ओवम दिया। यहाँ तक कई बात समझ। इन दोनों की होगी फ्यूजन और इनके मिलने से क्या बनेगा, एक अदद जाइगोट। किस नेचर का होता है? डिप्लॉइड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? माइटोसिस। यहां पर भी माइटोसिस हो रहा है और यहां पर भी माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आते हैं, एन मिलकर कितने बनेंगे, 2n बनेंगे। क्लियर है? इस जाइगोट से आगे जाके बनता है एम्ब्रियो। अच्छा, तो जाइगोट के बाद क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। अच्छा, इस एम्ब्रियो के पॉइंट पे आके आप जरा रुकें, एक बात बतानी थी आपको। लास्ट क्लास में बताया था कि इनका जो जाइगोट होता है ना वो रिटेन रहता है। क्या रहता है? रिटेन रहता है। अब रिटेन का मतलब क्या है, इनका जाइगोट एक स्पेसिफिक बॉडी में छुपा हुआ होता है या प्रोटेक्ट होता है। क्या होता है? प्रोटेक्ट, यानी हिफाजत कर रहा होता है उसकी, यानी उस जाइगोट की हिफाजत हो रही होती है। इसकी वजह बताता हूं। इस पॉइंट पे होता क्या है, इनका जो मेल होता है ना, मेल गैमीट कह लो आप, स्पर्म, मेल बॉडी जल्दी मेच्योर हो जाती है और वो यानी एंथ्रीडियम की जो बॉडी है, मेल की बॉडी, वो जल्दी क्या होगी, मेच्योर होगी और क्या देगी, स्पर्म देगी। क्या देगी? यानी गैमीट देगी। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि मेल के स्पर्म को मूव करके जाना होता है कहां पर, फीमेल की बॉडी के पास। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये हो गई हमारे पास एक फीमेल की बॉडी और ये हो गई एक मेल की बॉडी। ठीक है? अब इस मेल की बॉडी में होना क्या है, इस मेल की बॉडी से बना स्पर्म जो कि पहले बनता है, यहां लिखा हुआ भी है कि द मेल स्पर्म मैच्योर रैपिडली और अर्लियर एज कंपेयर टू फीमेल ओवम। ओवम से पहले जो एंथ्रीडियम होगा मैच्योर होगा और क्या देगा, स्पर्म देगा। क्योंकि मेल स्पर्म जो होता है ये फीमेल की आर्चिगोनियम या ooगोनियम बॉडी के पास जा रहा होता है। अब हमें कैसे पता या ऐसा कैसे होगा कि मेल का स्पर्म इसी फीमेल के पास जाए, किसी और के पास ना जाए? तो इसकी वजह होती है फीमेल सिक्रीट करती है कुछ टाइप के केमिकल्स और उस केमिकल में सबसे स्पेशल होता है सक्रोज। क्या होता है? सक्रोज रिलीज करती है पानी में, बिकॉज ये पानी में ही है ना। ये वो प्लांट्स है जो पानी के अंदर मौजूद हैं, लोअर प्लांट्स कहलाते हैं, ब्रायोफाइट्स। ऐसा ही है, उसकी क्लास पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, कि वो डिवीजन कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। तो पानी में क्या रिलीज करते हैं, सक्रोज रिलीज करते हैं, मतलब एक केमिकल रिलीज करते हैं कह लो आप, जो कि सिग्नल बनता है किसके लिए, इस स्पर्म के लिए सिग्नल बनता है। और स्पर्म क्या होता है, आसानी से डिटेक्ट कर लेता है उस जगह पर जहां पर क्या मौजूद है, जहां पर इस फीमेल की बॉडी मौजूद है, आर्चिगोनियम या ooगोनियम मौजूद है, ताकि वो उसी जगह पर जाए, यानी सिग्नल है कि। और स्पर्म की ये मूवमेंट, जो इस स्पर्म यहां एक स्पेसिफिक पार्ट से एंथ्रीडियम से मूव कर रहा है ooगोनियम पे, फीमेल की बॉडी पे या आर्चिगोनियम पे, इस मूवमेंट को आप नाम देते हो फ्लैजेलेटरी मूवमेंट का, या फिर इसे आप नाम देते हो कीमोटैक्टिक मूवमेंट का। इसका कीमोटैक्टिक का मतलब जो केमिकल के बिहाफ पर होती हो, केमिकल के रिलीज होने से होती हो। ये बात समझ आई यहाँ पर कि मेल मेच्योर पहले क्यों हो रहा है? इस पॉइंट पे मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया आप लोगों की। तो मेल पहले मेच्योर क्यों हो रहा है, ये बात लग गई पता, क्योंकि फीमेल की बॉडी के पास जाएगा। इस पूरे अमल को हम नाम देते हैं प्रोटोन्ड्री का। इसका आपकी बुक में एक टर्म लिखी हुई है प्रोटोन्ड्री। ये पूरा फिनोमेना कहलाता है प्रोटोन्ड्री, कि मेल के गैमीट पहले मेच्योर हो गए, उनकी मूवमेंट कहाँ होती है, फीमेल की बॉडी के पास, आर्चिगोनियम पे या ooगोनियम पे। लेकिन उसे कैसे पता मेल के स्पर्म को कि मैंने वहीं जाना है, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ सम सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर कॉल्ड सक्रोज, केमिकल नेचर का जो होता है। सक्रोज रिलीज होगा फीमेल की बॉडी से, सिग्नल बनेगा और स्पर्म को सिग्नल मिलेगा, फिर ये मूव करेगा अपनी मेल की बॉडी से कहाँ पर, फीमेल तक की बॉडी पर। और इस पूरे अमल को हम नाम देते हैं प्रोटोन्ड्री का। लेकिन जो स्पर्म मूवमेंट कर रहा होता है, इस स्पर्म की जो मूवमेंट को हम नाम दे रहे होते हैं, क्या नाम देते हैं उसको हम, कीमोटैक्टिक मूवमेंट का या फ्लैजेलेटरी मूवमेंट का। क्लियर ये बात? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया।
एम्ब्रियो रिटेन रहता है एक स्पेसिफिक टाइप की बॉडी को। इस बॉडी को हम नाम देते हैं स्टीराइल जैकेट सेल या बॉडी का, स्टीराइल जैकेट सेल या बॉडी का। उसकी वजह क्या है, देखें, स्टीराइल का मतलब होता है बांझ, बंजर, यानी कि ऐसी टाइप की बॉडी है जो कि ये डिवाइड नहीं होगी बल्कि इसके अंदर रहने वाला एम्ब्रियो डिवाइड हो सकता है ना। अगर मैं कहता हूं ये भी डिवाइड हो जाए तो पता लगे डिवाइड ये भी हो जाए और उसके अंदर जो एम्ब्रियो बड़ा है वो भी डिवाइड हो जाए वक्त से पहले। तो हमें क्या करना है, इस एम्ब्रियो की प्रोडक्शन देनी है। दैट्स वाई जो बाहर के जैकेट सेल्स होते हैं ये स्टीराइल होते हैं, ना कि ये फर्टाइल हो। अगर ये फर्टाइल हो जाए तो मतलब इनमें डिवीजन हो जाएगी, और डिवीजन के होने से क्या होगा, ये भी लॉस, ये भी लॉस, खत्म हो गया। दैट्स वाई क्या होता है, इनका जायगोट रिटेन रहता है, क्योंकि पानी के अंदर तो मूवमेंट ऐसी होनी है ना, क्योंकि ये जो आप कह लो कि आपके पास जो होती है फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर लिखा हुआ भी था मैंने, अच्छा लिख देता हूँ, जो यहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन, ये कैसी होती है, ये होती है एक्सटर्नल। कैसी होती है, पानी में हो रही है ना, उनकी बॉडी के बाहर हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है। तो प्रोटेक्शन चाहिए किसको, एम्ब्रियो को, क्योंकि पानी में खाली वो मौजूद थोड़ी है, पानी में कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होगा। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जैकेट सेल बनाए जाते हैं जो कि स्टीराइल जैकेट बॉडी या सेल कहलाते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई मसला? इस एम्ब्रियो से क्या होना है, आगे जाके इसी एम्ब्रियो से बननी है एक बॉडी जिसको आप नाम देते हो किसका, इसको आप नाम दे दो किसका, स्पोरोफाइट बॉडी का, जो क्या बनाती है आगे जाके, स्पोर्स बनाती है आगे जाके। ठीक है, अब स्पोरोफाइट की बॉडी मैंने बताया था 3 हिस्सों पे कर रही होती है कंसिस्ट। पहला हिस्सा कहलाता है इसका फुट, दूसरा वाला सीटी और तीसरे वाला कैप्सूल। इसी कैप्सूल के ऊपर ही, दरअसल इस कैप्सूल के ऊपर ही लगे होते हैं क्या, मेल और फीमेल बॉडीज। देन क्या होगा, इस स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और जहां ये स्पोर्स गिर जाएंगे आगे जाके ये बॉडीज बनाएंगे। क्लियर है, जहां जहां ये स्पोर्स गिरे, स्पोरोफाइट की बॉडी से क्या गिरेंगे, कुछ गिरेंगे स्पोर्स, क्या गिरेंगे, और जमीन के, लैंड के, जमीन के कुछ जिस हिस्से में गिरेंगे स्पोर्स, वहां क्या होगी, वहां ये पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी अलग अलग बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है, कोई बात समझ नहीं आई यहाँ तक तो बता दें। इस पूरे अमल के अंदर सिर्फ एक जगह पर होती है मियोसिस, जो कि क्या बन रहे होते हैं, यहाँ पर देखें एम्ब्रियो कैसा था 2n था, लेकिन इससे क्या बन रहा है, स्पोरोफाइटिक बॉडी बन रही है। और आप जानते हैं स्पोरोफाइटिक बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड नेचर, बिकॉज स्पोरोफाइटिक बॉडी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, मेल एंड फीमेल बॉडी। अगर मैं बात करता हूँ पॉलीट्राइकस की, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फुनेरिया की, तो तब भी सेम ही होना है, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर 2 स्ट्रक्चर लगे होंगे। यानी मैं कह लूँ कि एक ही गेमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर 2 स्पोरोफाइट मौजूद होंगे। लेकिन अगर बात करता हूँ पॉलीट्राइकस की, तो अलग अलग स्पोरोफाइट के ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर अलग अलग स्पोरोफाइट होंगे। तो इनका स्पोरोफाइट डिपेंड करता है किनके ऊपर, इनके गेमेटोफाइट के ऊपर। देयर स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट। क्लियर है यहाँ तक बात, पूरी जनरेशन समझ आ गई? अच्छा, अब इन्हें क्यों कहा जाता है, दे फॉलो हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तमाम की तमाम क्लासेस प्लांट्स की जो आती है ना, उन्हें हम कहते हैं कि ये फॉलो कर रहे होते हैं हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वजह क्या होती है कि अगर आप इसके गेमेटोफाइट की बॉडी को देखें और इसकी स्पोरोफाइट की बॉडी को देखें, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई दे फॉलो हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ तक कोई मसला, इस पूरी लाइफ साइकिल में कुछ मसला हो, और इसकी एडेप्टेशंस के ऊपर। अच्छा, जब ये पानी से खुश्की की तरफ मूव कर रहे थे, तो वक्त के साथ साथ, एवोल्यूशन के साथ साथ बढ़ते हुए, इन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी अपनी बॉडी में, किन चीज़ों की एडिशन की और किन चीज़ों की सब्ट्रैक्शन की, जिनके नतीजे में ये लैंड पे, ज़मीन पे रहने के काबिल हो गए। और साइंसदानों ने ये बात मान ली थी कि वाकई में ये प्लांट्स जो है ना, पानी से मूव करे कहाँ पर आए, लाइफ जो है पानी से मूव करे कहाँ पे आई है, टेरेस्ट्रियल की तरफ आई है। यानी कि एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हैबिटाट मिला हुआ था एक्वेटिक, वो मूव करे कहाँ पर आ रहे हैं, टोटली अपोजिट साइड पर, टेरेस्ट्रियल की तरफ, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर। तो उनको उनके सर्वाइवल की चांस कम हो जाते हैं। तो उसके बदौलत क्या करना पड़ता है, इन्हें कुछ अपनी बॉडी में एडेप्टेशन पैदा करनी पड़ती है, अपने स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। लाइक पहला पॉइंट है राइजोइड फॉर रूट एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। राइजोइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। राइजोइड क्या होते हैं, ये दरअसल फ्यूज्ड रूट्स कहलाती हैं। ये छोटी छोटी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर के बगैर ही कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, पानी इनको कहीं ना कहीं चाहिए।
तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए क्या डेवलप करेंगे, राइजोइड डेवलप करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। सेकंड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाएंगे, कंजर्व करेंगे। अब पानी को कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे कि अपने ऊपर फॉर्म करेंगे क्यूटिकल को, किसको, किसे फॉर्म करेंगे, क्यूटिकल को फॉर्म करेंगे, ताकि फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाए, ऑपरेशन रेट कम हो जाए। क्लियर है बात यहां तक? सेकंड पॉइंट समझ आ गया। थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, दे आर ऑटोट्रॉफ इन नेचर। अपने खाने को बनाने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन आता है इनकी बॉडी में, कुछ स्टोमेटा जो ओपन होते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। C4 प्लांट, C3 प्लांट्स के बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा चुका हूँ, बायो एनर्जेटिक्स, ये बात तो पता होगी आपको। क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या है, हिट्रोगेमी। हिट्रोगेमी का सबसे बेहतरीन इनका अमल होता है जिसमें मेल और फीमेल जो बॉडीज होती हैं, जो गैमीट्स होते हैं, जिनकी नेचर अलग अलग होती है, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, हिट्रोगेमी के नतीजे में इनके पास एक अलग हिट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर्म हो रही होती है। पांचवा पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो मेल फीमेल गैमीट्स के सेल्स हैं, जो गैमीट्स बना रहे हैं, जो सेल्स हैं, जो बॉडीज हैं, उनको क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उन्हें हिफाजत देंगे बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ हेयर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड पैराफाइसिस। कॉल्ड पैराफाइसिस, यानी इनकी बॉडी पर जो मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं या बॉडीज हैं, उन पर क्या लगाएंगे, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिनको कहा जाता है पैराफिसिस या पैराफाइसिस। क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ तक? नाउ छठा पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, कि इनमें क्या होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, देन वो क्या रहता है, रिटेन रहता है बाय द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेराइल जैकेट सेल्स या बॉडी। तो ये तमाम की तमाम क्या थी, इनकी एडेप्टेशन थी। एक और लिख लें आप इसके एडेप्टेशन, कि अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? रिड्यूस सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया लीफ का या इसकी पूरी बॉडी का या पूरी थैलस की बॉडी का, लीफ नहीं कह सकते, दे हैव मॉडिफाइड लीव्स, दे हैव मॉडिफाइड स्टेम्स एंड दे हैव मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफाइड रूट्स को आप क्या नाम देते हो, सूडो रूट्स का या राइजोइड्स का। मॉडिफाइड स्टेम को आप नाम देते हो सूडो स्टेम का, और मॉडिफाइड लीफ को आप नाम देते हो सूडो लीफ का। मतलब इनके पास पूरी बॉडी में, इनकी बॉडी कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, जो पूरी डिवाइड नहीं होती है, रूट पर, स्टेम पर और उसके बाद लीफ पर। एक प्लांट होने के लिए मेजर जो चीज़ें वो यही चाहिए ना, एक तो लीफ चाहिए प्लांट का, स्टेम चाहिए, तना चाहिए आपको, स्टॉक, देन उसके बाद क्या चाहिए, उसके लिए आपको रूट चाहिए। मेजर चीज़ें तो यही है प्लांट की, लेकिन इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, डिफॉर्म नहीं होते इतने ज़्यादा, उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है। तो जैसे कहाँ आते गए, ये खुशी की तरफ आते गए, तो इन्होंने अपनी बॉडी में सूडो रूट्स, सूडो लीव्स एंड सूडो स्टेम्स बनाना स्टार्ट कर दी, जो लेटर ऑन जाकर, बाद में जाकर, जब ब्रायोफाइट की जो टाइप थी वो जब कन्वर्ट हुई ट्रैकियोफाइट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन, तो चेंजेस आती गई उनके अंदर। तो ये समझ आया पूरा यहाँ तक ना? कुछ इसके एडवांटेजेस हैं वो पढ़ लें आप, कि ब्रायोफाइट के एडवांटेजेस हैं। इनको मेडिसिनल सोर्स के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये बायो इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, जो इंडिकेट करवाते हैं, जो इशारा देते हैं, या कह लें कि जो आप लैंड रूलर्स कहलाते हैं, आप हमारे कह लो आप, ठीक है ना। इसके अलावा दे आर लैंड क्लीनर, इनको लैंड क्लीनर भी कहा जाता है। अच्छा, ये इस पॉइंट में कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को कि लैंड क्लीनर क्यों होते हैं। लैंड क्लीनर का मतलब है कि ये बायो इंडिकेटर हैं, तो इसका मतलब है ये लैंड क्लीनर होंगे, क्योंकि पॉल्यूशन का रेट कम कर रहे हैं ना। ये कैसे कम कर रहे हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे अर्थ में से लैंड को क्लीन ही कर रहे हैं ना। अगर ज़्यादा हो कार्बन डाइऑक्साइड तो पोल्यूशन ज़्यादा होगी, उसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे ये, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के बाद उससे शुगर बनाएंगे, देन अपनी खुराक बनाएंगे पूरी बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है यहाँ तक बात? देन आखिरी पॉइंट क्या है, दे मेंटेन दी होल इकोसिस्टम। इस तरह से क्या कर रहे होते हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं, एनवायरमेंट को, अपने हैबिटेट को चेंज कर रहे होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई मसला हो तो पूछ लें।